आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह 17 बाब उसकी 5 से 10 आयत तक। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 5 से 10 आयत तक। यहोवा यूँ कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उससे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 51 उसकी 10 से लेके 17 आयत तक। साम 51 वर्सेस 10 to 17। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्मी का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग सुसमाचार में चलेंगे समय गॉस्पेल रीडिंग में। आज की रीडिंग दी गई है मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय 14 से 23 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क्स चैप्टर 7 वर्सेस 14 to 23। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु
पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुष्पन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये परमेश्वर जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम। आज
की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। टुडे इज द 8th संडे बिफोर ईस्टर। ईस्टर से पूर्व 8वां रविवार है और आज का जो विषय लिया गया है, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कैन आवर हार्ट बी मेड प्योर। केवल परमेश्वर की कृपा अनुग्रह से हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। केवल परमेश्वर की कृपा अनुग्रह से हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। आज जो खुदा के पाक कलाम से लिया गया है, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17 वर्स 5 to 10 and एपिस्टल रोमन चैप्टर 7 वर्सेस 15 अप टू चैप्टर 8 to 2 आणि रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय 15 आयत से लेकर के 8वें अध्याय की 2 आयत तक, और होली गॉस्पल सेंट मार्क चैप्टर 7 वर्स 14 to 23, मरकुस की इंजील और उसका 7वां अध्याय की 14 आयत से लेकर के 23 आयत तक। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि हमारा हृदय परमेश्वर की कृपा से कैसे पवित्र होता है। जो वचन यहाँ लिया गया है, अकॉर्डिंग टू शाम चैप्टर 51, भजनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे मेरे परमेश्वर, ओ माय लॉर्ड, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहां पर हम देखते हैं होली गॉस्पल्स मरकुस की इंजील में और उसका 7वां अध्याय की 14 आयत से 23 आयत तक यहां पर किस तरह से प्रभु यीशु मसीह प्योरिटी के बारे में बताते हैं। यहां पर 2 चीजें खास तौर से, एक ट्रू होलीनेस, सच्ची पाकीज़गी, और एक दूसरा जो है सेरेमोनियल प्योरिटी, यानी हम एक अपने आप को बाहरी तौर से प्योर पवित्र दिखाते हैं। इसलिए इन दोनों के विषय में देखते हैं। जो बाहरी चीजें हैं उसके बारे में भजनकार इस बात को ही कहते हैं कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझ पर फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी आत्मा की बात करते हैं, मुझे संभालने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किस तरह से मरकुस की इंजील में कि वहाँ पर उनके द्वारा मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध करने वाली बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ ये होती है। और वहाँ पर किस तरह से, किस रूप में अगर आप देखें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उनको बुला करके, अपने चेलों को उस भीड़ में से कहते मेरी सुनो, लिसन टू मी, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो। यहाँ पर खाने पीने की बात है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अशुद्ध है, क्या शुद्ध है। इस बात पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पर किस तरह से समझाया है। इस गॉस्पल में, इस इंजिल के अंदर खास तौर से यीशु मसीह कहते कोई वस्तु मनुष्य के अंदर जो जाती है बाहर से उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे उसे अशुद्ध करती है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य को जो बाहर से उसके अंदर जाती है उसे अशुद्ध करे, लेकिन उसके अंदर से उसके जो विकार हैं, जो उसकी सोच है, उसके अंदर जो ईगो है, उसके अंदर जो एक अहंकार है कि मैं सबसे ठीक हूं, वो उसको यहां पर नुकसान करता है। वो है अशुद्धता। प्रभु यीशु मसीह ने खाने पीने के ऊपर बात करी है कि यदि किसी के, यहां सुना कहते हैं यदि किसी के कान हो, इफ यू हैव ईयर टू हियर, किसी के कान हो सुनने के, सुनो। वहां पर अपने चेलों को दृष्टांतों के जरिए समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या तुम ऐसा नहीं समझो, क्या तुम नहीं समझते
कि बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह शुद्ध नहीं कर सकती। बाहर से जो भी कोई जाती है, जैसे भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, क्या क्या कीजिए, जो भी खाना खा सकते हैं, वो चीज़ें मनुष्य को भोजन अशुद्ध नहीं करता है। मनुष्य के अंदर से उसके विकार जो है, उसकी सोच जो है, कैसी सोच है उस व्यक्ति की, वह व्यक्ति किस तरह की सोच रखता है, उसके अंदर क्या सामाजिक परिपक्वता क्या है, उसके लिए समाज के प्रति क्या वेलफेयर करने की क्या सोच है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं कि कुछ लोग जो होते थे खाने पीने की बात करते हैं, कहते हैं कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। मनुष्य में से निकलता है, जैसे क्या निकलता है, बुरे विचार, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुष्टता, छल कपट जो है, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो है मनुष्य के अंदर से जब निकलती हैं, ये सारी चीज़ें बाहर से नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें अंदर से आती हैं। और जब अंदर से आती हैं तो मनुष्य को वही अपवित्र करती हैं, वही मनुष्य के कैरेक्टर को जाहिर करती हैं, वही मनुष्य के जीवन को प्रेजेंट करती हैं कि इस मनुष्य का जीवन, इस मनुष्य का चरित्र, इस मनुष्य का कैरेक्टर, इसका नीयत कैसी है। जो इस तरह की बातें होती हैं, जिसके अंदर छल है, जिसके अंदर कपट है, जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर नफरत है, जिसके अंदर ईगो है, वही चीज़ें मनुष्य के अंदर से निकल करके मनुष्य के अंदर को, मनुष्य के जीवन को अंदर से उसको नुकसान करता है, वही उसको बर्बाद करता है। इसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये पवित्र जो ट्रू होलीनेस जो है, इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है। इन चीज़ों को जब तक हम निकालते नहीं, तब तक पाकीज़गी का, जो सच्ची पाकीज़गी जो है, होना बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में जो एक्सप्लेनेशन जो उसको बताया उन्होंने, कि ज्यूइश लोग जो है, यहूदी कैरेक्टर जो मूसा के द्वारा लय व्यवस्था में लिखा गया, उसकी अगर हम देखें 11वें अध्याय में, और 11वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लय व्यवस्था के अंदर 11वें अध्याय में सारी चीज़ें खाने के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि क्या खाने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इन बातों का विवरण किया है। यीशु मसीह एक बहुत बड़े, एक खुदा के साथ एक वो इंसान जो थे, जो दुनिया में समाज सुधारक का काम किया, जो रेवोल्यूशनरी का काम किया, जो लोगों में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एक बदलाव का काम किया कि किस तरह से जीवन बदलना चाहिए मनुष्य का। व्यवस्था जो है मनुष्य को किस तरह पर ले जाती है, ये व्यवस्था मूसा की व्यवस्था है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह में देखिए, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहा कि वो खाने से मनुष्य अपवित्र नहीं होता है, बल्कि उसको अपवित्र उसके अंदर के उसको विकार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का जो हृदय है, वो सिंफुल अपने अंदर से उन चीज़ों को उपजाता है, अंदर से प्रोड्यूस करता है। उसका जो सोच है, उसकी जो सच डिजायर है, उसका जो एक्शन है, उसकी जो और बातें जो है मनुष्य को, जैसे तरह तरह की बातें, जो मर्डर करना और गलत काम करना, उसके विचार में आता है। ये चीज़ें इंसान खाता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन्हीं चीज़ों को कहते हैं, ये सारी जो बुरी बातें हैं, ये चीज़ें नुकसान करती हैं। आगे देखते हैं कि फूड, जो खाना है, जब हम खाते हैं तो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, भोजन डाइजेस्ट हो जाता है और वो निकल जाता है हमारे बाथरूम के जरिए, लैट्रिन के जरिए, मलमूत्र के जरिए, इस तरह से। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, हमारे जो विकार जो है, हमारी जो गलत सोच, हमारी जो गलत धारणाएं, ये इंसान को गलत रास्ते पर ले आती हैं, वो इंसान को गुमराह करती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन चीज़ों को निकालना अपने अंदर से, इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालना है, जो भीतर से निकलती हैं, जो सोच जो अंदर जन्म लेती हैं गलत चीज़ों का, जिस तरह से बताया, लोभ हो गया, दुष्टता हो गई, नीचपन हो गया, लुचपन हो गया, कुदृष्टि हो गई, निंदा हो गई, अभिमान, मूर्खता, ये सारी बुरी बातें जो भीतर से निकलती हैं, मनुष्य को वही अशुद्ध करती हैं। यही चीज़ें अशुद्ध करती हैं और कोई चीज़ें अशुद्ध नहीं करती हैं। इसलिए वो ट्रेडिशन उनका था, ज्यूइश यहूदी ट्रेडिशन, वो ज़्यादा इन चीज़ों पर मानते थे कि ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। लेकिन इस सोच के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने बदलाव के ऊपर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर नहीं ध्यान देते थे। इसलिए यहाँ एक ट्रेडिशन है, एक सच्चाई और एक ट्रेडिशन। सत्य और ट्रेडिशन में अगर देखें तो यहाँ पर जो है
इंसान के लिए जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, यहाँ पर जो है उसका परमेश्वर का सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह में उधर ट्रेडिशन है, इधर सच्चाई है, इधर परमेश्वर की सच्चाई है। उधर जो बाहरी फ्रेम है और इधर इनवर्ड विश्वास है। उधर गुलामी है तो इधर बंधुआई, इधर आज़ादी है। उधर गुलामी है तो इधर आज़ादी। प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में आज़ादी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस मसीह के अंदर जो भी है दे आर फ्री, दे आर नॉट अंडर बॉन्डेज, वो स्वतंत्र हैं। इसके बाद उनकी जो सोच थी वो तुच्छ तरह की सोच थी। और यहाँ पर मौलिक सिद्धांत, प्रभु यीशु मसीह का जो है मौलिक सिद्धांत कैसा है। इधर जो है अगर आप देखें तो बाहरी धार्मिकता, लेकिन यहाँ पर सच्ची होलीनेस, सच्ची पाकीज़गी जो है। उधर नेगलेक्ट करते हैं इंसान को, वहाँ एक दूसरे को रिफ्लेक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊंचा, एक्साल्टेड द गॉड, परमेश्वर के वचन को महिमा मिले। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर से अपने आप को सफाई नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ हो, जितने आप सफाई करेंगे, जितने अपनी सोच को एक्सरसाइज करेंगे, जितने अपने आप को डेवलप करेंगे, जितने उस वचन के द्वारा अपने आप को डेवलप करेंगे, उतने ही हमारी सोच डेवलप होगी। इन बुराइयों से, खाने पीने से इंसान बुरा नहीं होता है। खाना इंसान खाता है, लेकिन उस आज के टाइम में एक डाइट का चार्ट बना होता है, कैसे कैसे खाना है, कितना खाना है, कितनी लिमिट तक खाना है। ये सारी चीज़ें हमें देखना है। इसको साइंटिफिक वे में हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से खा रहे हैं। जिस तरह से हम साइंटिफिक वे में हम खाने की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, डाइटिशियन से मिलते हैं, उसी तरह से अपने आप को, अपने जीवन के बारे में भी डाइटिशियन से मिलने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा। और जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में, वो जंगल में बहुत सारे शेर का, हाथियों का, सबका, पशुओं का, चिड़ियों का, पक्षियों का, सबका बसेरा था। एक बार उस जंगल में आग लग गई। सभी लोग छोड़ करके भागने लगे कि हम भी जल जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन वहाँ पर एक चिड़िया इस बात को देख रही थी कि जंगल में आग लग रही है। आज सब लोग इस जंगल के अंदर, इस जंगल में जितने लोग रहे, इतने वर्षों तक रहे इस जंगल की छांव में, और आज सब लोग जब इसके ऊपर मुसीबत आ गई, जब इसमें जलने लगा, तो आज ये जंगल जो है क्या हो गया, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। उसने क्या काम किया, अपनी चोंच में पानी भर के ला रहा है और उस आग में डालता है। लोग हंस रहे हैं, अरे तेरे इस चोंच के पानी से ये कभी आग नहीं बुझ सकती है। तो उसने कहा, मैं जानता हूँ अपनी काबिलियत को, मैं अपनी कुव्वत को जानता हूँ, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा कि इस इतिहास में आग बुझाने वालों में किसका काम था, किसका नाम था, और आग लगाने वालों में, इस जंगल को उजाड़ने वालों में, तो मेरा नाम आएगा सबसे पहले कि यहाँ पर जो है कि आग बुझाने में एक चिड़िया ने जो काम किया है और किसी ने नहीं किया है। तो आग बुझाने वाला जो काम जो है, वो चिड़िया जो है, उसकी सोच अंदर से उसको कितना डेवलप करती है, उसकी सोच कितना उसे विकसित करती है कि हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, नॉट द नेगेटिव थॉट्स। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, हमारे एक्शन पॉजिटिव है, हमारी सोच वही प्योरिटी हमें प्रोड्यूस करती है। इसलिए प्यारे जी, जो अपने जीवन में उस चिड़िया का रोल निभाना चाहिए, न कि हम उसको छोड़ करके भागें। कोऑपरेट ईच अदर, लव ईच अदर, हेल्प ईच अदर एंड टू ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हम जांचें, हम समझें, अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि क्या आज हमारा रोल क्या है देश में, समाज में, घर में, परिवार में। और इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। हम चलेंगे निकाय का अकीदा पढ़ेंगे, सेक्शन 14 निकाय का अकीदा, पेज नंबर 7 पर। हमने खुदा का आत्मा मतलब बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हमें खुदा के यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीम खुदा से हकीम खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद है। उसको और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुछ चीजें बनी, वह इंसानों के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदस की कुदरत से कौली मरम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। 35 उसके ऐत में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया
मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तर बमुजीब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के देने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों अदालत पर आएगा और उस तबदील कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे साथी है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक रहते के लिस्से पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों के माफ़ी में इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान के हाथ का इंतजार करते हैं। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान मोहताज से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, उन सब के लिए और जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हों इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी काउंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज अवर क्राइस्ट, एज अवर सेवियर, क्राइस्ट एज टॉट अस, सो वी प्रे। जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम ये दुआ करते हैं। और फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The blessing of the God, the mighty, and the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you always. Amen.